नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें मैंने लास्ट 1 ईयर में लगभग मोर देन 4 टाइम्स रिटर्न्स कमाए हैं। तो ये वीडियो में मेरा जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ये ऐसे जो मल्टी बैगर्स है वो आपको ढूंढने का क्या राइट तरीका है या क्या सही तरीका है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो स्टॉक का नाम है इसके बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, जो आप देख सकते हो। स्टॉक का नाम है प्रवेग लिमिटेड। तो ये जो होगा वो एक अपडेट वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रवेग ने उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे स्केल अप किया है, आगे जाके उनके क्या प्लान्स है, और मैंने ये जो स्टॉक है वो कैसे आइडेंटिफाई किया। ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे काफी अलग अलग सेक्टर्स के काफी अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड किया है, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल्स है, केमिकल्स में अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि एग्रो केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, कमोडिटी केमिकल्स है। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पे यहाँ पे मैंने वीडियो क्रिएट किए, ऑटो एंसिलरी पे है। तो यदि आपने ये जो वीडियोस है वो अब तक देखे नहीं होगे तो जरूर ये वीडियोस को देख लीजिए, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रवेग लिमिटेड का ये जो बिजनेस है वो एक सिंपल बिजनेस है, जो वो हॉस्पिटैलिटी में है, यानी वो होटल इंडस्ट्री में है। बट उनका जो बिजनेस मॉडल है कंपेयर टू जो नॉर्मल होटल्स का बिजनेस होता है, इससे कंप्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंस ये है कि प्रवेग का जो बिजनेस मॉडल है वो असेट लाइट बिजनेस मॉडल है। कंपेयर टू होटल इंडस्ट्री में जो भी बिजनेसेस है उनका बिजनेस जो है वो असेट हेवी होता है। इसका मतलब उनको पहले तो लैंड खरीदनी पड़ती है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन, परमानेंट स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके लिए काफी समय चला जाता है, और बाद में यहाँ पर वो रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रवेग के बिजनेस मॉडल में उनके जो होटल्स होते हैं वो बेसिकली टेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये परमानेंट और सेमी परमानेंट ऐसे दो कैटेगरीज में प्रवेग की मैनेजमेंट इसको आप देखो तो डिवाइड करती है। तो अब तक के जो प्रवेग के प्रोजेक्ट्स थे वो मोस्टली टेंटेड स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है लगभग 200 टेंट्स का, काफी आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है प्रवेग के लिए। केवाड़िया ये लोकेशन आ जाता है, और ये जो है वो सारे 200 टेंट्स है। इसके लिए जो लैंड है वो भी उनको गवर्नमेंट से ली थी लायबिलिटी गैप फंडिंग में, तो लैंड की कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग है। उसके पहले उन्होंने रन ऑफ कच्छ ये जगह पे 2014-15 से उनका एक रिसोर्ट चलता है, व्हाइट रन रिसोर्ट करके। तो यहाँ पे लगभग उनके 50-60 टेंट्स है। तो ये सारे आप देखोगे तो ये टेंटेड स्ट्रक्चर है। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में है वो कंप्लीट ईयर 12 महीने चलता है ये प्रोजेक्ट, बट जो रन ऑफ कच्छ है वो सिर्फ 3 मंथ्स ही चलता है। नवंबर के बाद में यहाँ पर सीजन शुरू हो जाता है, एंड अप टू फरवरी, यानी 3-4 मंथ्स का ये जो है वो जनरली सीजन होता है। इसके बाद में कंपनी को लास्ट ईयर में लगभग 400 टेंट सेटअप करने के लिए वाराणसी में एक ह्यूज लैंड बैंक मिला था नियर गंगा जी। ये कंपनी के लिए केवाड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 200 टेंट है, यहाँ पर उनको परमिशन मिला था 400 टेंट सेटअप करने के लिए। 140 जो टेंट्स है वो कंपनी ने लास्ट ईयर के लिए सेटअप किया था। और ये आप देखोगे तो सीजनल बिजनेस है, आफ्टर मानसून आफ्टर रेन्स ये बिजनेस शुरू होता है जनरली अक्टूबर या नवंबर के बाद में, और उसके बाद में फिर जनरली फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये शुरू होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही जो टूरिस्ट है उनका आना बंद होता है, और बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे तो वो उठा के उसको गोडाउन में डाल देते हैं। तो जनरली ऐसा बिजनेस मॉडल है प्रवेग का टिल नाउ। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट कैसे है। तो ये जो वाराणसी का प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड करंटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और प्रोबेबली ये ईयर में वो आप देखोगे तो प्रोबेबली बंद रहेगा। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो सकता है, इफ दे गेट द रिक्वायर्ड परमिशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये प्रोजेक्ट छोड़ के यदि आप देखोगे तो करंटली उनके पास 2 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद में रिसेंटली उन्होंने दमन और दीव में नए 2 प्रोजेक्ट जो है उनको ऑपरेशनलाइज किया, और उसके बाद में फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट ने उनके खुद का लैंड लेके भी एक प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया है, ढोलाविया करके एक जगह है। तो यहाँ पर लगभग 3 to 4 प्रोजेक्ट्स हो गए उनके। बट मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स 5 मंथ्स वो एडिशनल प्रोबेबली 15 प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, यानी टोटल रिसोर्ट्स का जो साइज हो जाएगा वो 18 to 21 हो जाएगा। इसकी जो सारे डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे। इसमें 1 और 2 रिसोर्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका कमीशनिंग, क्योंकि कभी कभी लैंड प्रोक्योर करने के लिए कुछ इश्यूज आ जाते हैं। बट मैं आपको प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जो है वो अपडेट बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रवेग इज गोइंग टू बी इनटू अनदर लीग
जो 2-3 रिसोर्ट्स उनके पास थे, मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट 20-22 रिसोर्ट्स इन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, और टिल 2028 मैनेजमेंट का ये एम है कि उनको 60 to 65 टोटल रिसोर्ट्स का रीच करना है, विच विल हैव टोटल 2500 प्लस रूम्स। तो ये काफी एक बड़ा अचीवमेंट है आप देखोगे। सो दैट विल बी द मैसिव जंप कंपेयर टू उनके पास करंटली जो ऑपरेशनलाइज रूम्स है। तो करंटली यदि आप देखोगे तो उनके पास लगभग 300-400 रूम्स जो है वो ऑपरेशनलाइज है। इसमें जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसमें 200 रूम्स है, रन ऑफ कच्छ जो है उसमें 50 to 60 रूम्स है, और ये एडिशनल उन्होंने जो दमन में 2 रिसोर्ट्स किए हैं तो उसमें ऑल टुगेदर लगभग 50-60 रूम्स है। तो मोर और लेस यदि आप देखो तो 300 to 400 रूम्स जो है वो ऑपरेशनलाइज है, एंड वो उसको 5 to 6x से इंक्रीज करने वाले हैं टिल 2028। यदि आप देखो तो प्रवेग ने 2023 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 84 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, और ये जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन होते हैं। उसके जो डिटेल्स है या रीजन से हम आगे जाके देखेंगे। तो मैनेजमेंट का प्लान है कि ये 84 करोड़ को इंक्रीज करके या ग्रो करके 700 करोड़ करना है टिल 2028। तो ये बिजनेस में हाई मार्जिन होने का रीजन यही है कि उनका जो बिजनेस है वो असेट लाइट बिजनेस है, इसकी वजह से उनके मार्जिन भी अच्छे हैं, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी भी बहुत अच्छा है। जनरली होटल इंडस्ट्री में यदि आप देखोगे तो लगभग 25-30 प्लस ही मार्जिन होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का आरओई या आरओसी बहुत डिप्रेस होता है बिकॉज वो असेट हेवी बिजनेस होता है। दैट इज नॉट द केस विद प्रवेग लिमिटेड। तो ऐसी जो कंपनीज है या ये जो बिजनेस है प्रवेग का, वो बेसिकली एक डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है जहां पर कंपटीशन कम है कंपेयर टू जो नॉर्मल एक कमोडिटी टाइप ऑफ होटल इंडस्ट्री होता है, और मैनेजमेंट अच्छी तरीके से उसको स्केल भी कर रही है। तो आपको रियली एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको कोई भी जो कंपनी है मोस्टली स्मॉल एंड माइक्रो साइज की, वो अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अर्ली आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो इनिशियली जो मेजरली एक्चुअली जो क्रीम होता है, जो रिटर्न्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो स्टॉक है मैंने लगभग 130-150 रुपीज के आसपास आइडेंटिफाई किया था। लगभग उसका मार्केट कैप तभी 300-350 करोड़ का था, एंड कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर रहा था। कोई कॉन्कॉल्स नहीं थे, कोई प्रेजेंटेशन नहीं था, कोई मैनेजमेंट डिस्कशंस नहीं थे। एनुअल रिपोर्ट भी यदि आप देखोगे तो हार्डली कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें अवेलेबल था। तो वो समय में ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, और एग्जैक्टली यही चीज हम माइक्रो कैप क्लब में कर रहे हैं। वहां पर हमने काफी अलग अलग कंपनीज को अर्ली आइडेंटिफाई किया है और वहां पे हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो यही चीज हम माइक्रो कैप क्लब में कर रहे हैं। अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं हम ग्रोइंग कंपनीज को जब भी मार्केट कोई भी इन्वेस्टर जो है ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि तभी आपको बहुत अच्छे मार्जिन मिलते हैं। जब भी सबको पता हो जाता है कि वो कंपनी हाई क्वालिटी कंपनी है, देन यू हैव टू सफर ऑन द मार्जिन, क्योंकि मार्केट इमीडिएटली उसमें री रेटिंग कर देता है, जो प्रवेग के केस में भी हुआ है। तो प्रवेग के केस में जब भी मैं उसको एनालाइज कर रहा था या जब भी मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो तभी कोई भी इसमें आप देखोगे तो कोई कवरेज नहीं था, कोई एक मार्की इन्वेस्टर नहीं था। बट रिसेंटली यदि आप देखोगे तो जो सेज वन के मैनेजर है, फंड मैनेजर है समित वर्तक जी, एक्सीलेंट फंड मैनेजर, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। तो उन्होंने जो स्टॉक है वो रिसेंटली ऐड किया था लगभग 500, 480 या 500, 550 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर रियल रिटर्न्स आर आइडेंटिफाइंग अर्ली। तो मैंने तो लगभग 150 रुपीज में ही आइडेंटिफाई किया था। करंटली जो स्टॉक है तो लगभग 700 रुपए के आसपास आया है। तो जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे उतना आपको वैल्यूएशन जो है वो कम मिलेगा। और अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। स्कटल बट करना ये अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हम माइक्रो कैप क्लब में करते हैं। यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हम ऐसे ही डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स को अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रवेग के केस में जब भी वाराणसी का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वो समय में मैं एक्चुअल में वाराणसी गया था, और स्कटल बट से काफी इंफॉर्मेशन समझ जाती है कि कंपटीशन क्या है, वो बिजनेस के बारे में काफी डिटेल्स मिलते हैं। यदि आप देखो तो वॉरेन बफेट जी भी स्कटल बट करते थे। जब भी उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिंग शुरू की थी, उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस समझने के लिए गाइको को विजिट किया था, एंड देन एक्चुअली ही अंडरस्टूड द इंश्योरेंस बिजनेस वेरी वेल। और उन्होंने वो समय में लगभग 40 to 50% ऑफ द उनका जो पोर्टफोलियो है वो गाइको में ही लगाया था। एंड ये लगभग उन्होंने कुछ 1-1.5 साल रखा था, और ये प्रॉब्ली उनको 50% या 100% रिटर्न्स मिले थे। तो इन माय केस ऑल्सो मैंने प्रवेग में काफी एक डीप अंडरस्टैंडिंग किया था जब भी मैं उसका रिसर्च कर रहा था, और मैंने भी लगभग 50% मेरा पोर्टफोलियो बेट किया था प्रवेग पे, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई रिसर्च। एंड ये 1 ईयर में ही लगभग 4 टाइम्स हो गया। तो मैंने थोड़ा रिस्क अभी यहाँ पे रिड्यूस किया है। बट इंपॉर्टेंट इज आपको इनिशियली आइडेंटिफाई करना है,
आपको कम बेट्स लेने हैं एंड सिग्निफिकेंट बेट्स लेने हैं, जिससे आपको एक्चुअल में कुछ फायदा हो सकता है आपका पोर्टफोलियो के लेवल पे। यदि आप 1% 2% बेट लोगे तो आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच इवन इफ द स्टॉक गोज 3 4 5 टाइम्स। तो मेरा स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो सकता है, ये कोई भी एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं ईयरली बहुत ही कम कॉल्स लेता हूं इन्वेस्टिंग के लिए, प्रोबेबली 2 या 3 ही कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं, बट आई इन्वेस्ट मेजर पोर्शन ऑफ माई नेटवर्थ इन दोज अपॉर्चुनिटीज। और ये इन्वेस्ट करने के पहले मैं बहुत डीप रिसर्च करता हूं, तभी इन्वेस्ट करता हूं। सपोज मुझे ये करंटली जो मार्केट है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केट बिकॉज वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कुछ जस्टिफाइड है, एंड इसीलिए आई विल बी स्टेइंग साइडलाइंस इन दिस मार्केट। जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता है तब तक आई वोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, बट जब भी मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आई विल बी इन्वेस्टिंग विद द लार्ज सम। ऐसी एक कंपनी में मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया था, एसएमई कंपनी है, इसके भी डिटेल्स जो है मैंने माइक्रो कैप क्लब में शेयर किए हैं। तो काफी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का। इसके डिटेल जानने के लिए आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, आपको अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करना है, प्रोवाइडेड दैट कि मार्केट को नहीं पता है कि वो अच्छी कंपनी है आज, इसीलिए आपको वो सस्ता मिलेगी। यदि मार्केट को समझ जाता है कि वो अच्छी कंपनी है तो आपको वो वैल्यूएशंस में नहीं मिलेगी। एंड देन ग्रोथ आनी चाहिए, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द री रेटिंग, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो वेल्थ क्रिएशन होगी वो सिर्फ अर्निंग ग्रोथ से नहीं होगी बट पी की री रेटिंग से भी होगी। तो मैंने जब प्रवेक का स्टॉक जो है वो खरीदा था, लगभग वो 300-350 करोड़ मार्केट कैप पे था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 700 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं वो 2028 तक। तो 2028 में 100 करोड़ का प्रॉफिट, और मेरा बाइंग प्राइस जो था वो लगभग 300-350 करोड़ का था। तो मैंने 3-4 पी पे फॉरवर्ड जो 4-5 ईयर से वो पी पे मैंने ये जो स्टॉक है वो बाय किया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो कंपनी है जब ये वो 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगी तो एटलीस्ट मार्केट इसको 30-40 का पी देगा, यानी 3000-4000 करोड़ मार्केट कैप। जब भी मेरा बाइंग था तभी वो हार्डली 350 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल था, यानी 4-5 साल में इफ आई एम एबल टू मेक 10x देन आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि 10 ईयर्स में यदि आप 10 टाइम्स करते हो तो 25% रिटर्न्स आते हैं। यदि आप 5 ईयर्स में 10 बैगर करते हो देन आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी हाई रिटर्न्स। आप कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप 10 टाइम्स रिटर्न्स करते हो 5 ईयर्स में तो सीएजीआर क्या आता है। तो काफी इन्वेस्टर्स को यह भी बिलीफ होता है कि मुझे एक ही 100 बैगर ढूंढना है, बट एक 100 बैगर ढूंढना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 100 बैगर मेरा सिंपल एक स्ट्रेटेजी है कि आप तो 2 10 बैगर ढूंढो, फिर भी आपके जो टोटल रिटर्न है वो 100x हो जाएंगे, या आप 2 5 बैगर ढूंढो और एक 4 बैगर ढूंढो, यानी 5 5 are 25 एंड 25 into 4 100 बैगर। यदि आप ये चीज प्रोबेबली लेस देन 10 ईयर्स में करते हो देन यू विल हैव द फैंटास्टिक इन्वेस्टिंग जर्नी। यदि आप यही चीज 20 ईयर्स में करते हो तो जो आपका सीएजीआर होगा वो 25% का होगा। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल, तो स्मॉल कैपिटल पे 25% सीएजीआर डजंट मैटर। तो यदि आप कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देखोगे तो उनका इनिशियल लो कैपिटल पे सीएजीआर बहुत ज्यादा था, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट जी। उनका 1950s एंड 60s में जो सीएजीआर था वो 30% से भी ज्यादा था। एंड सेम इज द केस विद राकेश झुनझुनवाला एंड ऑल अदर इन्वेस्टर्स। और आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो इनिशियली जो सीएजीआर है वो ज्यादा ही रखना है। एंड इसीलिए आपको ये माइक्रो एंड स्मॉल साइज की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कटल बट करके हार्ड वर्क करके ढूंढना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर आपको ये जो रिटर्न है वो लार्ज कैप या मिड कैप से नहीं मिलेंगे। इट इज नॉट वेरी इजी ऑल्सो, और इसीलिए माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है सो दैट डिफरेंट इन्वेस्टर्स कम टुगेदर, शेयर आइडियाज, एंड मे भी मेरे जो रिपोर्ट्स है, रिसर्च है, ऑन ग्राउंड रिसर्च है वो शेयर करता हूँ। अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं सो दैट आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सके एंड यू कैन एबल टू फाइंड आउट दिस मल्टीबैगर्स ऑन योर ओन। माइक्रो कैप क्लब कोई भी एडवाइजरी, रिकमेंडेशन या टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर द लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स। प्रवेक के पास जो 3-4 रिसोर्ट्स करंटली है, उसके बाद में कंपनी ने लगभग 20 रिसोर्ट जो है वो प्लान किए है। इसके जो डिटेल्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कंपनी ने रन ऑफ का चाहिए जो है वो उनका फर्स्ट रिसोर्ट शुरू किया था 2014-15 में, जिसमें 50 to 60 इंडिपेंडेंट रूम्स है, इंडिपेंडेंट टेंट्स है या रूम्स है। उसके बाद में उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शुरू किया था केवाड़िया में जो 200 टेंट्स का, जिसके बारे में आपको बताया। देन वाराणसी का है, उसका जो ऑपरेशन है उसके बारे में एक यहाँ पे कुछ इश्यूज है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स, तो प्रॉब्ली वो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। वो ऑलरेडी लास्ट ईयर शुरू था बट करंट ईयर में मे नॉट बी ऑपरेशनल। उसके बाद में कंपनी ने रिसेंटली चक्रतीर्थ बीच जो दीव में है वो शुरू किया अगस्त मंथ में। जामपुरे बीच जो है वो दमन में,
वो यहाँ पर शुरू किया। देन कंपनी को 2 जो रिसोर्ट्स है उसका एक टेंडर मिला था, या टेंडर उन्होंने विन किया था अयोध्या में, जहाँ पर नया राम मंदिर जो है बन रहा है। तो यहाँ पर भी 2 साइट्स उनको मिली है। इसका जो ऑपरेशन है वो नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में शुरू होगा। उसके बाद में कंपनी को अलीबाग में काशीद और किहिम, ये जो बीचेस है वहाँ पर 2 रिसोर्ट्स मिले हैं गवर्नमेंट के एंड से, तो ये भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसके बाद में जो ढोलावीरा के बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो ये भी जो रिसोर्ट है वो कंपनी के खुद के लैंड पे है। ये प्रॉब्ली उनका फर्स्ट जो ऑपरेशनलाइज रिसोर्ट है ऑन देयर ओन लैंड। बाकी जो रिसोर्ट से अब तक जो है वो कंपनी ने गवर्नमेंट से लीज में लिए थे। जनरली ये जो लीज का टेन्योर होता है वो 3 to 5 ईयर्स एंड अप टू 30 ईयर्स हो सकता है। कंपनी का एक जो प्रोजेक्ट है गुजरात में अडालज में, उसके लिए कंपनी को 30 ईयर्स का लीज मिला है यहाँ पर गवर्नमेंट से। और यहाँ पर कंपनी अंडरग्राउंड कुछ जो है वो रूम्स बनाने वाली है एंड एक थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सपीरियंस देना चाहती है उनके गेस्ट के लिए। और ये जो लोकेशन है उसको वो रानी की बाव करके कहा जाता है, तो काफ़ी फेमस है विद इन गुजरात। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो भी अगेन नेक्स्ट 6 मंथ्स के बीच में ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो ओन लैंड पे कंपनी के प्रोजेक्ट है उसमें उदयपुर आ जाता है, वेलावदर आ जाता है, जवाई डैम करके एक जगह है वो आ जाता है, रणथंबोर करके और एक जगह है। तो वहाँ पर भी कंपनी की ओन लैंड पे ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स है वो कंपनी एस्टैब्लिश कर रही है। इसमें रणथंबोर के लैंड के रिलेटेड कुछ डिलेज चल रहे हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस पे ही है, जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के पहले ही ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने ग्रैंड यूलिया करके एक होटल जो है वो एक्वायर किया था। इसमें से एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एक रिमेनिंग जो है वो एनसीएलटी में है एंड प्रोबेबली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उनको उसका भी अप्रूवल मिल जाएगा। दमन और दीव में कंपनी के और 2 प्रोजेक्ट्स है। दमन में स्पेसिफिकली उनका काचीगाम में एक प्रोजेक्ट है जो अप्रैल या मार्च 2024 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। देन एक टेंट सिटी वो दीव में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो एक लो कॉस्ट लो बजट का टेंट सिटी होगा नागोआ बीच में। तो दैट विल बी also again operationalized in March April 2024 and another few projects in Daman and Diu would be लाइट हाउस बीच जो दमन में है, गोगला बीच जो दीव में है, जो उन्होंने 15 नवंबर को शुरू किया। और करंटली कंपनी ने एक ऑर्डर और एक विन किया था लक्षद्वीप में, तो यहाँ पर भी लगभग 50 टेंट्स का एक लग्जरी रिसोर्ट जो है वो कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आई है। यहाँ पर अभी कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है दैट विल बी द की, बट जो फंडिंग है वो मोर ऑन लेस जो है वो इन प्लेस है एंड मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि कुछ और फंडिंग लगती है ये रिसोर्ट जो लगभग 20-25 रिसोर्ट जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेडी टू फंड दिस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर इंटरनल कैपेबिलिटी या देयर ओन रिसोर्सेज। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस बिजनेस। एक अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है, बट उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अर्ली आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपके जो रिटर्न है वो यहाँ पर उतने नहीं मिलेंगे कंपेयर टू आप जितना अर्ली आइडेंटिफाई करने से आपको जो रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरा होल थीसिस इज बेस्ड ऑन अर्ली आइडेंटिफिकेशन, लो वैल्यूएशन, हाई ग्रोथ, प्रोवाइडेड दैट मार्केट को पता नहीं है कि वो एक्चुअल में क्वालिटी बिजनेस है, तभी आपको वो जो बिजनेस है वो चीप मिलेगा। तो ये एक मेरा सिंपल फिलोसॉफी है इन्वेस्ट करने के लिए, और जो मैं माइक्रो कैप क्लब में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं हम, कोई ना कोई अलग अलग माइक्रो कैप या स्मॉल कैप्स के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंड तभी डिसाइड करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। आप कितने ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो इससे आपके रिटर्न डिटरमाइन नहीं करते, आपका रिसर्च कितना क्वालिटी है, कितना इन डेप्थ है, और आप क्या वैल्यूएशंस पे उनको एंटर करते हो और बाद में क्या क्या ट्रिगर्स मटेरियलाइज होते हैं एंड क्या ग्रोथ आती है, इसके ऊपर आपके रिटर्न डिपेंड करते हैं। तो पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द वैल्यू एडुकेटर वोल फैमिली। एंड 2023 में मैंने 1 लाख जो सब्सक्राइबर्स है वो आपके सपोर्ट की वजह से ही कंप्लीट किए थे। ऐसे ही आप आपका सपोर्ट जो है वो मुझे करते रहिए। और यहाँ पर एक हम रेजोल्यूशन कर सकते हैं न्यू ईयर के लिए, जो वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि एक 20 पंचेस का कार्ड लीजिए, यानी उसमें 20 बॉक्सेस है और हर एक इन्वेस्टमेंट आप जब भी करोगे तभी उसमें से एक बॉक्स को पंच कीजिए। तो उसका मतलब ये है कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम में सिर्फ 20 डिसीजंस लेने हैं। तो यदि आप आपको खुद को डिसीजंस लेने से कंट्रोल करते हो तो आपके जो आउटकम्स होंगे वो फार सुपीरियर होंगे कंपेयर टू डेली कुछ नया स्टॉक टिप मिलता है क्या, यूट्यूब पे कोई नया वीडियो आप देखोगे तो मिलता है क्या, कोई आपको बताएगा कि ये बहुत पेनी स्टॉक है या बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो उसके वजह से यू टेक ओनली फ्यू डिसीजंस इन योर होल लाइफ टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ो मत, या कुछ एनुअल रिपोर्ट में मत पढ़ो, या कॉन कॉल्स मत पढ़ो, या कोई भी रिसर्च मत करो। यू हैव टू कीप डूइंग रिसर्च, but you have to take very few bets या few decisions in all your whole investing career, then only your returns will be very different compared to यदि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो ट्रेड्स है या जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है वो कर रहे हो।
तो आपको यदि ये सही लगता है तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। डेफिनेटली आई विल बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग। मैं करंटली भी यहाँ पर काफी कम ही डिसीजंस लेता हूँ इन माई इन्वेस्टिंग करियर। आई विल बी ट्राइंग टू फर्दर रिड्यूस देम सो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग मेरे रिटर्न जो है वो और बेटर हो सकता है यहाँ पर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक डिटेल वीडियो था प्रवेग लिमिटेड के बिजनेस रिलेटेड, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसकी भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने अलग अलग रिपोर्ट्स, वीडियोस, बहुत सारा डेटा जो है या वीडियोस है जो शेयर किए हैं। हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं। प्रवेग के मैनेजमेंट को भी मैंने होस्ट किया था, उसका जो फ्री वीडियो है आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है जो यूज करके आप खुद का जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो ऐसे ही डिटेल जो वीडियो है वो मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। तो ये जो वीडियोस है वो मिस मत कीजिए और जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ अवर माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनी।